समर, मुझे प्लीज रुकने मत कहिएगा, मैं नहीं रुकने वाला हूँ। मिस्टर शाह, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं किसी भी कीमत में जाऊंगा। जाएगा तू, लेकिन इसकी कीमत तेरे बाप को चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं और ये कीमत मैं हरगिज नहीं चुका सकता। जब देखो तब हमारे घर में एक ही इशू का रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है। मम्मी, आप प्लीज अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, ओके? अच्छा मम्मी, मुझे प्रॉप्स पैक करने हैं और फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है, तो आई विल सी यू। बाय। वो तुझे भी बिजनेस क्लास में भेज। अपने दोस्त से कहना कि वो तुम्हारे पास आए या दूर रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश की ना मामा, तो इस बार मेरा हाथ उड़ जाएगा। किंजल बेटा, वरुण आता ही होगा, उसे ये बैग दे देना। हाँ, और जरा इनके लिए एक चाय बना देगी। जब तक ये चाय नहीं पियेंगे तब तक ऐसे ही कुड़ कुड़ करते रहेंगे। मुझे भी कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ये कैसा न्याय है ठाकुर जी? मेरा बेटा घर में रहे और ये दो महारानी मटक मटक के भटकने चली जाए। वाओ अनु, क्या प्लान बनाया है। थैंक यू। तेरे और अनुज के भरोसे का मान जो रखना था। और जो तेरे ऊपर भरोसा नहीं करते उनका क्या? भूमि पूजन के दिन जो हुआ उसके बाद घर का माहौल कैसा है? ऑल ओके? दुनिया में सब कुछ ओके हो सकता है सिवाय दो चीजों के, एक तो महंगाई और दूसरे मिस्टर शाह। पर उनके ओके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो सीधा सा हिसाब है, उनको बोलना है और मुझे चलना है। That's my goal! पता है, बाबा हमेशा कहते थे कि पतंग चरखी और मांझे के सहारे उड़ तो जाती है, लेकिन अगर हवा साथ दे ना तो बात ही कुछ और है। मैं कोशिश तो पहले से कर रही थी, तू तो जानती है, पर जब से अनुज का साथ मिला है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हवा साथ दे रही है। बापूजी ने कभी कभी मजाक में कहते हैं कि कान्हा जी कभी भी सीधे सीधे आशीर्वाद नहीं देते, किसी और के हाथ में भिजवाते हैं। मुझे लगता है मेरे हिस्से का आशीर्वाद उन्होंने अनुज के हाथ से भिजवाया है। गर्ल्स, साहब, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सिट। ओके, टेल मी, हमने रेस्टोरेंट का क्या प्लान बनाया है? हम उन लेडीज को कैसे सोर्स करेंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा खाना बनाती है और कौन नहीं? मैं सोच रही थी कि हमारे पास समय कम है, तो क्यों ना हम एक कुकिंग कंपटीशन रखें और उस कंपटीशन में एक अच्छी सी रकम इनाम में रखेंगे, ताकि अगर किसी भी महिला को उसमें भाग लेना है तो कोई भी उनका परिवार वाला मना न कर पाए। हाँ, थोड़े पैसे खर्चे होंगे लेकिन समय बहुत बचेगा। उसके बाद हम अच्छा खाना बनाने वाली औरतों से रेस्टोरेंट में खाना बनाने के बारे में बात कर सकते हैं। कैसा लगा? नाइस, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इस कंपटीशन की जज तुम होगी। अग्री। मैं किस? खाने के बारे में तुमसे अच्छा और कौन जानता है? ठीक है, ऐसा है तो फिर आप भी मेरे साथ जज बनेंगे। मैं क्यों? हाँ तो भूलिए मत, मैंने आपके हाथों का बना हुआ खाना खाया है और आप मुकर नहीं सकते कि आप बहुत 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 अच्छा खाना बनाते हैं। ओके, पार्टनर की बात कौन टाल सकता है? तो इसी बात पे दे ताली। ऑफ कोर्स। मच्छर। हाँ नंदू, मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ।
बस अभी होटल जा रहा हूँ। और तुम्हारे क्रू वाले? मेरा लगेज आने में थोड़ी देरी हो रही थी तो वो दूसरे कैब में निकल गए। प्लीज अपना ध्यान रखना समर। तुम भी। अच्छा, मैंने वो मम्मी को कहा है कि तुम्हें आज रात घर ना जाने दे, सो स्टे देयर, ओके? हाँ, भाभी ने कहा कि मैं उनके साथ रुक जाऊं। समर, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, शायद तुम नहीं हो इसलिए। तो मैं आ जाऊं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। अब अनुज जी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है तो प्लीज मेक गुड यूज ऑफ इट, ओके? आई विल, हमारे लिए। रोहन कुछ करेगा तो नहीं ना समर? करेगा तो देखेंगे। अब हम उसके डर से जीना तो छोड़ नहीं देंगे ना। अच्छा नंदू, मैं तुम्हें होटल पहुंच के कॉल करता हूँ। टेक केयर, लॉल। आई लॉल यू टू समर। बाय। तो समर दिल्ली गया है। नाइस। कॉर्पोरेट इवेंट माय फुट। उस अनुज कपड़िया ने मेरे बेटे को फंसाने के लिए जाल फैलाया और वो गधा इसमें फंस भी गया। इडियट डफर कहीं था। और उससे भी बड़ी डफर है मेरी वाइफ, पता नहीं मेरा क्रेडिट कार्ड कहां रख दिया। सारा दिन ये औरत फोन पे सेल्फीज खींचती रहती है, लेकिन मजाल है कि काम पड़ने के टाइम पे औरत फोन उठा ले। एक तो बता के नहीं गई कहां गई, ऊपर से फोन नहीं उठा रही। कहीं वो मुझसे नाराज होके अनुज कपाड़े के पास नौकरी मांगने तो नहीं चले गए। दिस इज ग्रेट। एक काम करते हैं, इस कंपटीशन के आइडिया को कोर टीम के साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली हेलो मिस्टर कपाड़िया। हेलो अनुपमा। मिसेस शाह, आई एम सो सॉरी, मैं बिना अपॉइंटमेंट के आ गई। वो एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था। कैन आई जस्ट गेट 5 मिनट्स प्लीज? अगर आप दोनों किसी इंपॉर्टेंट चीज के बीच में हैं तो मैं अनुपमा के सामने भी बात कर सकती हूँ। आई जस्ट नीड 5 मिनट्स। किस बारे में बात करनी थी आपको? आपने जो मुझे जॉब ऑफर दी थी ना, उस बारे में। Actually, we are in the middle of something. Let me just finish that and get back to you. In the meantime, आप मेरे cabin में wait कीजिए. I'll be back. Yes, sure. Thank you. Please come. Thanks. ये प्रेजेंटेशन मैंने कल रात को ही तैयार किया है और इस पर मैंने काफी रिसर्च भी की है। मिसेस शाह, आप ये सारी बातें बैठ के भी कर सकती हैं, सो आज इस हवन कुंड में इस आदमी के साथ मेरे परिवार, मेरे बच्चों का रिश्ता तो क्या, जान पहचान भी जल के राख हो गई। लास्ट टाइम यहाँ आई थी तब भी, और लास्ट टाइम जब एके से मिली थी तब भी सिचुएशन मेरे हाथों से निकल गई थी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं हो सकती। नो। मैंने कहा ना, अनुपमा वाली डिश हमारे मेन्यू में अब नहीं है। आप प्लीज कुछ और ऑर्डर कीजिए। पर मैं तो स्पेशल उसी डिश के लिए आता हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट वीक में 4 बार। बनवा दो ना आप। और वैसे भी मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। अरे रेगुलर हो या इरेगुलर, जो डिश नहीं बन सकती वो नहीं बन सकती ना। आइला, अंकल का एटीट्यूड देखा, लगता है कॉफी से ज्यादा कैफे वाला घर में। उठ। व्हाट? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? Get up! अंकल जस्ट चिल। अबे चिल की औलाद, तेरे माँ बाप ने तुझे ऐसे बात करना सिखाया बड़ों से? देखिए अंकल, आप Get up! Up! वनराज, सारी जिंदगी मैं बेकार रहा, भुलक्कड़ भी रहा, काम नहीं किया, लेकिन काम की वैल्यू भूला नहीं। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन इतना समझदार तो हूँ कि ग्राहक इस तरह उठ के चला जाता है
तो किस्मत भी उठ जाती है। मैं तो सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन तू याद रखना, अगर तूने अपना व्यवहार नहीं बदला तो ये कैफे खुला अनुपमा की वजह से था, चला अनुपमा की वजह से था, लेकिन अगर ये कैफे बंद हुआ तो वो तेरी वजह से भांजे। ये मेनू में से उसका नाम निकल कर तूने अच्छा नहीं किया। ये भुलक्कड़ मामा की एक बात याद रखना, अनुपमा है तो सब है। सामान लेकर आता हूं। सर, अनुपमा स्पेशल डिश ना होने की वजह से कस्टमर बहुत कम हो रहे हैं। सर, मेरे ख्याल से उस डिश को फिर से मेन्यू में ऐड कर देना चाहिए। तुम्हें वो डिश आती है? एक्चुअली सर, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बना पाया। सर, हमें अनुपमा जी की मदद लेनी ही पड़ेगी। अनुपमा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे घर में क्या बातें हुई, पर मेरे सामने भी बहुत बातें हुई हैं, और इसीलिए काव्या से बात करने से पहले मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता था। दरअसल जीके, मेरी टीम और मुझे लगा था कि काव्या हमारी कंपनी के लिए एक एसेट, इनफैक्ट हमें तो लगा था कि मिस्टर शाह भी एक एसेट हो सकते हैं, बिकॉज उन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और एबिलिटी अच्छी थी। खैर, आई थॉट कि मेरे इस प्रोजेक्ट में देविका, काव्या और तुम मेरी वुमेन आर्मी होगी। अब वनराज की वजह से काव्या को जॉब देना एहसान होता, और उसी वनराज की वजह से काव्या को जॉब ना देना काव्या के साथ नाइंसाफी होगी, और मैं किसी भी हालत में ये दोनों नहीं करता। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है और मैं किसी भी वजह से तुम्हें कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना, इसकी बातें करना अलग बात है और इस पे अमल करना अलग बात है। इट्स वेरी डिफरेंट। क्योंकि अब ऐसा तो होता नहीं कि जब हम घर से निकलते हैं हम इंसान हैं और ऑफिस पहुंचते पहुंचते हम मशीन बन जाएं। हम होते तो इंसान ही हैं, और इसीलिए इंसानों की बातें, हमारे हालात और हमारी सराउंडिंग्स हम पे इफेक्ट डालते हैं। इट्स प्रीटी नॉर्मल। अनुपमा, मैंने आज तक अपना कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन पर्सनल रीजंस की वजह से ना ही चेंज किया है और ना ही लिया है। इसलिए अनुपमा, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मेरा डिसीजन लेना ये गलत होगा। इट्स नॉट राइट। मेरे लिए प्रोजेक्ट ज़रूरी है और इस प्रोजेक्ट के लिए तुम बहुत ज़रूरी हो, इसलिए डिसीजन तुम्हारा होगा। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ये सोच लेना कि अगर काव्या हमें इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करती है तो तुम्हें 24 घंटे काव्या के साथ रहना होगा, बिकॉज ऑफिस में भी तुम उसके साथ हो, घर पे भी साथ हो। जस्ट थिंक ओवर इट कि तुम अपनी पर्सनल स्पेस और प्रोफेशनल स्पेस उसके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल हो या नहीं। बात मेरी या काव्या की है ही नहीं, बात है मिस्टर शाह की। काव्या आपके साथ काम करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और फिर उनका गुस्सा, उससे मैं पता नहीं वो क्या क्या करेंगे। गेट आउट। सर? गेट आउट। लेकिन सर, अगर ये कैफे चलाने के लिए मुझे अनुपमा के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे तो तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें मैं उसका नाम जपने के लिए सैलरी दे रहा हूं। इतने टाइम में तुम एक डिश नहीं सीख पाए तो तुम खुद को शेफ क्यों बोलते हो? सर, तमीज से बात की। तमीज सही, गेट आउट बोल रहा हूं, वरना धक्के मार के निकालूंगा। आउट। ओके सर, जा रहा हूं। जब आपने अनुपमा जी की कदर नहीं करी तो किसी और की क्या करोगे? थैंक यू सर।
WCB? WCB क्या है? मैडम के पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये विल कॉल बैक लिख सके। लेकिन ये है कहां? क्या कर रही है? Have a seat. Thank you. Mr. Kapadia, I really want to work. In fact, I need to work. पर्सनल स्पेस में जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल के बाहर था, लेकिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ मेरे कंट्रोल में है। आई प्रॉमिस कि मैं पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करूंगी। कैन यू गिव मी अ चांस प्लीज? इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद घर पर बैठे रहना है सो फ्रस्ट्रेटिंग। अपनी एबिलिटीज और सेल्फ वर्थ पे डाउट होने लगा है। आपने मुझे जॉब ऑफर दिया था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आई वुड लाइक टू जॉइन यू मिस्टर कपाड़िया। मिसेस शाह, पिछले कुछ दिनों में मेरी पर्सनल स्पेस में जो कुछ भी हुआ है उससे एक सच नहीं बदला जा सकता, और वो ये कि आप इस जॉब के लिए डिजर्विंग हैं। पास में जो कुछ भी हुआ है मैं उसमें से कुछ भूलने को तैयार हूं, पर डोंट माइंड मिसेस शाह, आपके घर में एक डेली सोप चलता है और वो डेली सोप मैं यहाँ अपने ऑफिस में बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे लिए यहाँ पे दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 मेरा प्रोजेक्ट एंड नंबर 2 मेरी पार्टनर। अगर आपके हस्बैंड की वजह से इन दोनों चीजों को यहाँ मेरे ऑफिस में जरा सी भी प्रॉब्लम हुई, that's gonna be your last day at the job। अगर आपको यहाँ काम करना है तो अपने हस्बैंड को यहाँ आकर तमाशा करने से रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आई नो, इतना सब होने के बावजूद आप मुझे काम दे रहे हैं, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। डोंट बी थैंकफुल टू मी मिसेस शाह। ये जॉब मैं आपको नहीं दे रहा। मैंने फैसला अनुपमा पे छोड़ा था एंड शी सेड यस। तो जो लोग भी समझते हैं कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है और कभी दोस्त नहीं हो सकती, शायद वो लोग अनुपमा से नहीं मिले हैं। आपने पास में अनुपमा के साथ बुरा किया है या अच्छा, आई रियली डोंट नो, बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि अनुपमा आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा करना चाहती है। उसने मुझसे कहा कि आप में बहुत टैलेंट है और ये अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। जस्ट रिमेंबर मिसेस शाह, मुझे इस ऑफिस में आपके घर का डेली सोप बिल्कुल नहीं चाहिए। अनुपमा सही कहती है, झगड़े सिर्फ घर पे ही सूट करते हैं, क्योंकि घर पे सिर्फ माहौल और मूड खराब होता है। अगर ऐसा कुछ भी यहाँ हुआ तो अनुपमा और मेरी रेपुटेशन, मेरी इस कंपनी का टाइम और पैसा, बहुत सारी औरतों की उम्मीदें और सपने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका करियर, सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैंने आपको अपनी शर्तें बता दी हैं, अब जवाब देने की बारी आपकी है। विल कॉल बैक लिख तो दिया, कॉल बैक करना भी तो चाहिए, सीधे क्या अगले जन्म में करेगी?